दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। तो मैं हूँ सर्विस, आप देख रहे हो मेरा चैनल फैमिली ब्लॉग एम सर्विस। तो हम क्यूट कपल, दोनों क्यूट कपल हैं। मतलब क्यूट कपल है, मतलब कपल है। क्यूट आप मत बोलिए, मगर कपल है हम दोनों। तो हमारी लव स्टोरी के बारे में सुनिए, और हमारे और भी ब्लॉग लव स्टोरी ब्लॉग पड़े हुए हैं, तो आपसे उन्हें भी देखा करो। क्योंकि हमने ना जो लव स्टोरी ब्लॉग बनाए हैं, तो वो एक क्रम के अनुसार, एपिसोड के अनुसार बनाए हैं कि एपिसोड 1, एपिसोड 2। तो मतलब किसी किसी में हमने अधूरी बात छोड़ दी है, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती थी ना, इसलिए काफ़ी अधूरी बात छोड़ी। तो दूसरे फिर एपिसोड में हमने बताया है, उसमें थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो तीसरे एपिसोड में बताया। तो आप क्रम से देखोगे, जब भी आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा क्या हुआ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि वीडियो तो इसके ऊपर बनाई थी, लिखा थंबनेल ऐसे बन लगाया था, वो लिखा कुछ और है। तो क्रमबाजी से क्रमबाजी देखिए। तो हमारी ये लव स्टोरी के बारे में मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। मैंने अभी तक एपिसोड तो काफ़ी डाल दिए हैं, मगर जो रियल जो लव स्टोरी कहानी शुरू हुई उसी के बारे में अभी मेरे को याद है, क्योंकि मैं बनाती जा रही हूँ ना, मेरे को याद है कि कहाँ ये सब मैंने मतलब ये एपिसोड में नहीं लिया है अपने में। तो मेरी लव स्टोरी के बारे में मतलब मेरे को कुछ कुछ प्यार कैसी फीलिंग कब से महसूस हुई थी कि मेरे हस्बैंड जी, मगर उसको मतलब जो ब्लॉग बनाऊंगी मैं अपने गांव वाला, उसमें भी थोड़ा बहुत ये दोबारा से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो कुछ थोड़ी अलग ही जान जा रही है। तो वो वीडियो आएगी थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड जी वाले चैनल पे आएगी, क्योंकि वो इनके पता है, उनके बारे में मेरे को पता नहीं है। मेरे हस्बैंड जी को पता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मेरे को पता है, उसके बारे में मैं आपको अपने चैनल पे बता दे रही हूँ कि मेरे को जब से कुछ कुछ प्यार कैसी फीलिंग होने लगी थी कि मेरे हस्बैंड जी के भाई भाई मतलब किसी ने गुम कर दिए थे, गुम करके उन्हें मार दिया था। अब वो इसके बारे में भी आपको डिटेल यही बताएंगे, मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उनको गुम करके किसी ने मार दिया था। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड जी, ये भी बता दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड जी हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही गांव में रहते हैं। हमारी लव मैरिज हुई है। तो में जाते हैं ना कि क्या हो गया ऐसे डेली डेली, तो मेरे हस्बैंड जी ढूंढने जाते थे उनको, आए जाना। मतलब एक दिन 5 दिन घूम रही थी, 5 दिन में मतलब शायद मिट्टी मिली थी, है ना, 5 दिन में मिली थी। ठंडियों का दिन था। तो क्या हुआ, जब आते थे ये ढूंढ के, तो ये बड़ी हिरासा से बैठ जाते थे, ऐसे माथा पकड़ के ऐसे करके, मतलब सुस्त से बैठ जाते थे। तो जो इनकी फैमिली वाले हैं वो इनको खाना लेकर आते थे, तो ऐसे बोलते देवेंद्र खाना खा ले। तो जो भी हैं इनकी फैमिली में, तो ये खाते नहीं थे। मगर मेरे को ना ऐसा लगता था कि ना इनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मगर मेरे को ऐसा लगता कि इनकी आंखों में तो आंसू नहीं है, मगर इनका दिल रो रहा है। क्योंकि एक जेंट्स है ना, आप भी समझदार होंगे, जय कोई कोई जेंट्स का दिल इतना हल्का मतलब होता है कि वो आंसू बहा के बाहर दिख जाते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। और किसी किसी बंदे का दिल ही रोता है, आंखों के आंसू तो वो छुपा लेता है, मगर दिल रोता है उसका। तो ये रोते थे, तो मैं देखती थी यार खाना नहीं खा रहे हैं। हालांकि हमारा कोई मैटर नहीं था, जब कोई मतलब कोई मैटर नहीं था, लविश इन्होंने मुझे से कुछ नहीं बोला था, हम अनजान की तरह रहते थे कि ये मेरी पड़ोसी है, मैं रहती थी कि ये मेरी एक पड़ोसी है, ऐसे रहते थे। तो मेरे को ना कुछ अजीब सा लगता कि ना ये खाना नहीं खाते हैं, और मेरे को मतलब कुछ मतलब गलत सोच के नहीं आती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, इससे मैं प्यार करूंगी, ये ऐसा कुछ नहीं लगता था। मेरे को दयाएं आती थी। अब ऐसे समझे, या भैया सोच के दया आती थी, या कोई पड़ोसी सोच के दया आती, या गांव वाला कोई अनजान समझ के दया आती हो, ये आप इस ये मैटर था मेरा बस। तो ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन हो गए, तो मैं जाती, फिर इनका ना ये छत पे बैठ जाते थे, मैं अपनी छत पे ऐसे देखती थी ना, तो ये बड़े सुस्त से बैठे रहते थे। मैं अपनी छत से देखती थी इनको, तो ऐसी सुस्त से, और चेहरे पे हंसी नहीं रहती थी। तो ऐसे ही हम शाम को सुबह मतलब इनके घर पे 2-4 चक्कर मारते थे हम ही ना, ये नहीं कि मैं ही चक्कर मारती थी, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ था ना। तो गांव के या आन गांव के कहीं के भी रिश्तेदार भी, हर सब भीड़ जमा रहती थी वहाँ पे। तो फिर मैं ना, मेरे को ऐसा लगता था कि एक इनकी फैमिली में एक लड़का था। अभी इनको वो बात मैंने बताई नहीं है अभी तक, आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बता रही हूँ कि एक लड़का था इनके घर, फैमिली का था। तो उस पे इनका, उस लड़के पे इनका नंबर था। तो मेरे को कैसे पता कि इसका नंबर उनके पास, मतलब उस लड़की के पास है। कि जब कोई कि देवेंद्र कहाँ है, कहाँ ढूंढने गया है, जब कोई बात होती थी ना कि वहाँ गया है, वहाँ गया है, तो उस लड़के के फ़ोन से फ़ोन किया था एक दिन इनके घर वालों ने।
तो मेरे को पता लग गया कि देव भी बोलने लगा कि देवेंद्र भैया का नंबर मेरे पास है। वो नंबर अब भी है, अब भी उसी नंबर को चलाते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी, उस लड़के से नंबर लूँ और इनसे बोलूँ कि आप खाना क्यों नहीं खाते हैं। आप बोले होंगे कि ना कुछ दिल में नहीं था ऐसे कुछ, तो ऐसे क्या दिमाग में आती थी खाने की बोलूँ, पता नहीं, मेरे को खुद ही नहीं अपने आप को पता है, मैं गलत नहीं थी उस समय। तो कि एक लड़के पे से नंबर लूँ और बोलूँ कि आप खाना क्यों नहीं खाते हो। तो फिर मैं ऐसे सोचती सोचती घर में अकेली अकेली सोचती रहती, फिर मेरे को लगता है यार मैं फ़ोन करूँगी तो ये बोलेंगे तेरे को क्या मतलब, तू क्यों मेरे को पूछ रही है। हमारे इनके दिल की बात नहीं पता थी मेरे को कि इनका दिल मेरे पे भी आएगा, तो मैं बेझिझक बोल दी थी फ़ोन करके। तो मैंने कि ऐसे यार मुझे पागल समझेंगे ये कि, और मेरे को क्यों पूछ रही है तू खाऊं या ना खाऊं, तेरे को खाने की पड़ी है, मेरा तो भाई एक्सपायर हो गया। फिर मैं ऐसे सोच के फिर कुछ नहीं, धीरे 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 सब कुछ होता रहा। मैंने कोई टेंशन नहीं की फिर, मतलब फिर मैं टेंशन छोड़ दी, मैंने कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे ये अपनी छत पे बैठने लगे, बैठने लगे। मेरे भाई इनका जो एक्सपायर हो गया वो मिट्टी मिल गई थी, उसके बाद 10-15 दिन ऐसे होने लगे। तो फिर मेरे को ना ऐसा होने लगा 10-15 दिन तक कि मतलब ये बदिए गली में होके निकल के जाते तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई, ऐसे समझिए जैसे कि मेरा भाई मिल गया मुझे। जैसे अपना कोई बंदा दिख जाता है ना तो एकदम दिल खुश हो जाता है कि भैया आ गया, बोलते हैं भैया आ गया या पापा आ गए, मम्मी आ गई। तो ऐसे लगता था कि मेरा कोई आ गया, रियली मैं कसम से बता रही हूँ, ऐसा लगता था मेरे को कि मेरा कोई इंसान आ गया है, जो कि वो मेरी, अगर मैं किसी मजबूरी में फंस गई, कुछ हो गया, किसी मेरा मतलब कोई रेप वगैरह किसी ने किया, कुछ भी समझिए, कोई मेरे संग में कोई हादसा हुआ तो ये बंदा मेरे को मतलब मुसीबत से बचा सकता है, ऐसा लगता था मेरे को। तो जब ये निकल के जाते थे तो धीरे 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 ऐसे ही होता गया। फिर ये ना जब ठंडियों के दिन थे, मेरे बाबा थे, अब तो नहीं है मेरे बाबा, मतलब मेरे बाबा को भी देहांत हो गया। तो आग जलाते थे, तो इनका जहाँ मेरा घर है ना वहाँ इनका प्लॉट जाता था, जैसे कि न्यू रास्ता थी तो रास्ते के आगे ही मेरे प्लॉट था, उसी रास्ते पे के सामने इनका प्लॉट था जो हमारे हिस्से में अब भी आया है, उसी में हमें मकान बनाना है जो सपोर्ट मांग रहे हैं हम। तो वहाँ को होकर ये निकलते थे। तो जब आग जलती थी तो ये भी जैसे ठंडियों में जानवरों को बंद करते हैं ना कि ठंडी हो गई है काफ़ी, अब शाम को बंद कराएं बाहर से, तो ये ऐसे बंद करने आते थे। तो ये आग पे तापते थे, तो तापते जैसे हाथ सेकते थे। तो एक लड़का और मेरे पड़ोस का था तो वो भी सेकता था। 2-4 घर थे मेरी गली में, ज़्यादा नहीं थे मगर, क्योंकि मेरा गांव बाहर घर था। तो ये भी सेकते थे तो हम तापते थे। तो वो लड़का ना मेरे हाथों को ऐसे आग में यूं कर देता, नीचे नीचे से मैं तापती। तो हर रात में 9 बजे 10 बजे कुछ नहीं दिखता था कि बस यूं ही बैठे रहते, हाथ किसी के नहीं दिखते थे एक दूसरे के। तो ये ना कभी 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 वो लड़का मेरे हाथों पे आग लेके यूं धर देता था। तो मैं मतलब इस मैटर में नहीं थी, तो मैं पापा से बोल रही थी, मेरे पापा जी है ना उस लड़के का नाम लेके, ये लड़का मेरे पापा बाहर बार बार जला देता है। तो मेरे पापा को भी कोई इसके मैटर में कोई ही नहीं था। पापा डांट देते हुए, हाथ का क्यों मार रहा है बार 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 बार। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कभी कभी ना ये ना क्या हुआ कि नई साल आई तो हमारे पापा भी थोड़े ना मजाकी से हैं। तो उस लड़के से मेरे पापा बोलते थे कि तू किसको गिफ्ट देगा। तो मेरे गांव में एक बुढ़िया है, वो ज़्यादा ही बुजुर्ग है, ज़्यादा काफ़ी एज की थी वो। तो कि तू किसको गिफ्ट देगा, तू उनको दे दियो। उन बुढ़िया का नाम बताते मेरे पापा, वो लड़का था करीब 10-15 साल का था, कि उस बुढ़िया को गिफ्ट दे दियो। अब ये भी बोलते कि यार मैं ना गिफ्ट दे देना चाह रहा हूँ, मगर वो समझ नहीं पा रही है। मगर दोस्तों मेरे दिल में कोई ऐसी वो ही नहीं थी। बंदा कुछ बोलता है जब तो पता लगती कि ये मेरी बोले। इन्होंने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ऐसे बोलते यार मैं गिफ्ट तो देना चाह रहा हूँ, मगर वो समझ नहीं पा रही है। तो दोस्तों मैं समझ ही नहीं पा रही थी, ये मेरे ऊपर ही बोले हैं। तो ऐसे जैसे धीरे नई साल नज़दीक आने लगी, मतलब 1-2 दिन रह गए नई साल में। तो एक इन्होंने, मैं ऐसे ताप रही थी तो इन्होंने ऐसे करके इधर करवाना था, ऐसे करके ये भी ताप रहे तो इन्होंने मेरा ऐसे करके, अभी इनको याद नहीं है शायद, ऐसे करके इन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिए थे कि तेरा हाथ तो बहुत गर्म है, ऐसे करके तेरे हाथ तो बहुत गर्म है। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 नई साल भी निकल गई। तो फिर ऐसे जैसे तापते ऐसे ही करने लग जाते, कभी ये पोंछा पकड़ लेते, यहाँ पे पकड़ लेते, और जो ऐसे बैठते थे ना पास में मेरे, तो एकदम यूं करके यूं हाथ रख लेते ये मेरे यूं। तो मैं इनसे दूर दूर हो जाती थी दोस्तों, दूर हो जाती मैं, इधर एक दूसरे बंदे को इधर कर देती, दूर हो जाती यूं, मैं इधर हो जाती तो इधर पास में
पास आ जाते, नज़दीक आ जाते, फिर ऐसे कर देते। फिर मेरे को दोस्तों कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ होने नहीं लगा, कुछ कुछ महसूस होने लगा कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से। नई साल भी निकल गई दोस्तों, कुछ ही मतलब नई साल को भी हम मतलब कुछ ये नहीं कि नई साल में हमारा टाका पिटा हुआ था, नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे दोस्तों टाइम बीतता गया। मैंने नहीं बोला इनसे, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत डरती थी, बहुत डरती थी कि कोई वो लड़का मेरे से ऐसे बोल देता था ना कि मैं मतलब प्यार करता हूँ, ये करेगी। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था, मेरे एज की नहीं थी, काफ़ी समझदार भी नहीं थी ज़्यादातर, ऐसे मेरी 17 साल 16 17 साल एज थी उस समय। तो ऐसा लगता था इस बंदे ने मेरे से बोल दिया ना तो मैंने किसी का कत्ल कर दिया, ऐसे लगता था मैं किसी को बहुत बड़ा काम कर दिया, बिगाड़ दिया, इसने बोला है मैंने बिगाड़ दिया है, ऐसा लगता था। तो धीरे धीरे एक दिन इन्होंने मेरे से बोला, और वो भी कैसे बोला कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो फ्रेंड से बात कर रही थी, फ्रेंड से बातें करते हुए इनको पता लग गया कि फ़ोन इस समय मेरे पास ही है। तो इन्होंने मेरे भाई से नंबर ले लिया, मगर नंबर भी मेरे भाई से ऐसे नहीं लिया था, मतलब कि अपना नंबर जैसे आम मोहल्ला के ले लेते हैं ना एक दूसरे के लड़के का, ऐसे ले लिया। मेरा भाई भी छोटा था मगर इन्होंने ले लिया। तो उन्होंने ऐसे करके मैं फ़ोन कर रही थी, इनको पता लग गया कि फ़ोन मेरे पास है। इन्होंने कॉल की तो इन्होंने बोला कि मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। मैं इनसे भैया बोलती थी उस समय, मैंने हाँ भैया बोलो। तो कि मैं बोली कौन सा देवेंद्र बोल रहा है, कि ये बोली सामने वाला, ये छत पे सामने मकान है इनका। मैं सामने देखी कि ये जीने में खड़े हो गए, छुप गए। तो कि हाँ बोलिए। तो इन्होंने बोला दोस्तों कि मतलब इन्होंने कुछ डायरेक्टली बोला क्या मैं ना तेरे से प्यार करता हूँ। दोस्तों मैं पानी की पानी हो गई, मेरा दिल धक्कड़ 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 होने लगा। तो मैंने बोला मैं नहीं करती हूँ, मैं असल मेट्रो में नहीं थी, मैं नहीं करती हूँ। तो कि नहीं मैं करता हूँ। मैंने इतना कह के दोस्तों फ़ोन काट दिया।